बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी जानकारी जहां मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की मांग है, ऐसे में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उनकी ओर से की गई है। राष्ट्रीय पशु घोषित करने से बहुत सारे मसले हल होंगे, ये उनकी ओर से कहा गया है। गाय के दूध में शिफा है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, और ऐसे में उन्होंने कहा कि गाय का मांस खाने से बीमारियां होती हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है और ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि गाय का मांस खाने से बीमारियां होती हैं, गाय के दूध में शिफा होता है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है, और राष्ट्रीय पशु घोषित करने से बहुत सारे मसले हैं जो हल होंगे, ये उनकी ओर से कहा गया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की ये मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और इसको लेकर अब उन्होंने तमाम चीजें भी सामने यहां पर निकल कर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और भारत सरकार से, दोनों हुकूमतों से मेरा मुतालबा है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गाय के ताल्लुक से एक हदीस शरीफ में फरमाया कि गाय के गोश्त में बीमारी है और गाय के दूध में शिफा है। पैगंबर इस्लाम की मंशा यह है कि गाय को खाया ना जाए, बल्कि उसका दूध इस्तेमाल किया जाए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बीमार लोगों के लिए, ताकि उनको शिफायाबी हासिल हो सके। पैगंबर इस्लाम की मंशा भी यही है कि गाय की रक्षा सुरक्षा की जाए। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो गाय पालें, गाय की सेवा करें और गाय का दूध खुद पिएं और अपने पूरे परिवार को पिलाएं। तो हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। मौलाना साहब की बात से आप इत्तेफाक तो रखते होंगे? वापस जाऊंगी, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है, जो उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग यहां पर की। उन्होंने कहा कि जो गाय का मांस होता है वो तमाम बीमारियों को दावत देने वाला होता है, और इसके अलावा जो गाय का दूध होता है उसमें शिफा होता है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा होता है। इस्लाम भी इस बात से इनकार करता है कि गाय का मांस है वो खाया जाए, और उन्होंने इसी के साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। और तमाम जो धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, वो लगातार इसकी जो मांग है वो करते हुए नजर आ रहे थे। और अब इस पूरे मामले के बाद तो हमारे साथ नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूर अहमद जी, आपका हिंदी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। जो बरेलवी साहब की ओर से बयान दिया गया, उस पर क्या रिएक्शन आपका हम समझ सकते हैं? देखिए, बरेलवी साहब की इस बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने कहा है कि गाय के गोश्त में जो है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गाय के दूध में शिफा है। गाय के बहुत सारी चीजें हैं जिनसे फायदा ले सकते हैं, लेकिन उसके गोश्त में बीमारी है। तो मुसलमानों से बार बार हमारे उलमा ने ये हदीस सुना करके और ये बात कही है कि जिसके गोश्त के बारे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा हो कि बीमारी है। और हमारे मुल्क में एक समाज है, एक तबका है जो उससे अपनी आस्था रखता है, उसको माँ कहता है, तो उनकी आस्था का एहतराम करना चाहिए। जिस तरह से देश में बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल रहा है गौकशी के नाम पर, फिर इसका सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, बेकसूरों को जेलों में भेज रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि भाई इंसाफ कायम कीजिए। जब इंसाफ होता है तो अमन भी होता है, कोई परेशानी नहीं आती है। नूर अहमद जी, जब इस्लाम ये बोल रहा है, इस्लाम ये कहता है कि गाय का जो मांस है वो पूरी तरीके से गलत है, उसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अभी आप ही ने इस बात का जिक्र किया कि बड़ा तबका है जो गाय का मांस खाता है और इसका विरोध भी करता है। लेकिन फिर अब इस्लाम अगर ये इजाजत देता है तो फिर जो मुस्लिम धर्मगुरु है उनकी ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? नहीं, हमारी मसाजिद में, हमारे मदारिस में, हमारे जलसों में
जिस तरह से आप अपने चैनल के जरिए लोगों को अच्छी बातें बता रही हैं, हमारे उलमा भी ये बातें बताते रहते हैं। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, अब जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की ओर से बयान सामने आया है, वो सभी के लिए एक अच्छी बात भी है, खासकर आप लोगों के लिए भी, क्योंकि लगातार जो हिंदू धर्मगुरु हैं, सनातनी जो प्रेमी हैं, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अब ये मांग मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से भी। नहीं, देखो, जो भी सुलझा हुआ जो धर्मनिष्ठ है, वो कोई भी किसी की भावना आहत नहीं करना चाहेगा, किसी की भी। क्या देखिए, नूर अहमद साहब थे, अभी बात बोल रहे थे, या मौलाना साहब ने जिन्होंने बयान दिया है, तो शहाबुद्दीन जी, तो ये सुलझे हुए लोग हैं, ये अपने इल्म को जानते हैं, अपने मजहब को जानते हैं और दूसरे की भावना को समझते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। हमें लगता है कि यह बात समझनी होगी, जब हम बैठ करके इस पे चर्चा करेंगे तो यही आएगा कि भाई गौ की रक्षा होनी चाहिए। गौ तो हमारी, देखिए, बिना भेदभाव किए सबको दूध देती है। ये थोड़ी पूछती कि आप किस मजहब के हो, किस जाति के हो, किसका। तो इसलिए गाय को माता माना गया है। और दूसरी तरीके से उनके यहाँ भी कहा गया है कि गाय के दूध को अमृत कहा गया है। और कोई मांस गाय का न खाए, इसलिए उसको कहा गया है कि ये नुकसानदायक है। तो इसलिए यह साबित हो जाता। अब आखिर बीच में ऐसे कौन लोग हैं जो भावना का सम्मान नहीं कर रहे? तो सरकारें जो भी आई आजादी के बाद से कहीं न कहीं हिंदुओं की और सबकी भावनाओं को आहत करने का काम किया। हमें लगता है कि ये मात्र एक सियासत में, एक राजनीति में फंस के रह गया ये मुद्दा, जबकि होना ये चाहिए था कि गांधी जी ने भी कहा था कि देश आजादी के बाद सबसे पहला काम जो होगा, एक तो स्वदेशी के लिए बोला था, दूसरा जो बोला था गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाने की बात हुई थी। इसीलिए 7 नवंबर 1966 को पूज्य करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में करीबन लाखों यहाँ पे संतों की जमावड़ा हुई थी और उसमें काफी गोलियां चली। इंदिरा गांधी जी थी और गोली चली, और गुलजारी लाल नंदा जी गृह मंत्री थे, जिसके वजह से उनको पश्चाताप करना पड़ा। और उन्हें यही चाणक्यपुरी में अपनी जो कोठी थी 21 और 22 नंबर, उन्होंने दे दिया भारत साधु समाज के लिए, क्योंकि काफी साधु मारे गए थे उसमें। वो गोरक्षा आंदोलन में गोली चल गई थी, बहुत ही भर्त्सना हुई थी सरकार की पूरे देश और विश्व में। तो गोरक्षा के लिए संतों ने हमेशा से आंदोलन किया। गोरक्षा की जब के लिए कोई बात उठाता है संत, या कोई भी उठाता है बात की रक्षा हो, तो इसका मतलब वो उसके पीछे होता है कि उससे जन कल्याण छुपा हुआ है लोगों का। गौ हर परिस्थिति में आपको साथ देती है, आपको सहयोग। बिल्कुल महाराज जी, ये मांग लगातार हिंदू सनातनी लोगों की तरफ से भी की जा रही थी, और अभी ये मांगे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी ओर से भी की जा रही थी। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, उसके लिए